नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग चैनल खेती किसानी और व्लॉग में। ले चलते हैं आज आपको सिंगाड़े की खेत में। पानगढ़ लेक, पानगढ़ और गरवाड़ा गांव में की जा रही है सिंगाड़े की खेती और कैसा जनजीवन होता है इस क्षेत्र के किसानों का जो ये सिंगाड़े की खेती करते हैं। आइए रूबरू होते हैं किसानों के साथ। ये यहाँ पर सिंगाड़े निकाले जा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे नावें बनी रहती है जिसमें महिलाएं या पुरुष नाव में सवार होकर तालाब में से सिंगाड़े बिन रहे होते हैं। पानी के अंदर लगता है सिंगाड़ा। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सिंगाड़ा की खेती के बारे में आपको जानकारी बताएंगे कि कैसे सिंगाड़े की खेती की जाती है, कैसे ये लोग नाव में चल के सिंगाड़े की खेती करते हैं। भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है अपने हिंदी में तो, और देसी भाषा में बोलते हैं इसको डुंडा। ये जो डुंडा है, यहाँ स्थानीय भाषा में इसे डुंडा कहा जाता है। और डुंडे पर बैठकर हम अंदर चल के देखेंगे कि कैसे सिंगाड़े की खेती की जाती है। और हम आज आ गए हैं सिंगाड़े की खेती देखने और पहली बार हम ऐसे डुंडे में बैठे हैं। ऐसे नाव, छोटी नाव है जिसे डुंडा कहते हैं स्थानीय भाषा में। ये डुंडा चला रहे हैं। सर, अपना नाम क्या है? मेरा नाम पन्नालाल कहार। पन्नालाल जी कहार लोग हमेशा से ही नाव चलाने वाले रहते हैं, जो केवट भी कहते हैं यहाँ पर। एक केवट है जिन्होंने श्री राम को गंगा पार करवाई थी, और आज एक केवट है जो हमें सिंगाड़े की खेती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। बहुत डर भी लग रहा है, नाव हिल रही है बहुत। पानगढ़ लेक है चित्तौड़ ज़िले में, और यहीं की जाती है सिंगाड़े की खेती। हम यही देखने आए हैं कि कैसे यहाँ सिंगाड़े की खेती की जाती है। हमारे साथ चिन्मय और ये पन्नालाल जी कहार है, जो हमें सिंगाड़े की पूरी खेती की जानकारी देंगे कि कैसे सिंगाड़े उगाए जाते हैं और कैसे इन तालाबों से सिंगाड़े निकाले जाते हैं। काफ़ी गहरा तालाब है और डर भी लग रहा है हमको। आ गए हम पानगढ़ लेक में, और इस तालाब में यहाँ मतलब कितने गांव पड़ते हैं? 2 गाँव, सभी पानगढ़ ही करते हैं। पानगढ़ गढ़वाड़ा। ये लेक है पानगढ़ लेक। यहाँ पर 2 गांव आते हैं, पानगढ़ और गरवाड़ा, और ये दोनों ही गांव के किसान यहाँ पर सिंगाड़े की खेती करते हैं। इस पानी में निर्भर इनकी ये मेन धंधा ये है अपना। यहाँ के किसानों का मेन मुख्यतः धंधा ही सिंगाड़े की खेती होती है। हमारे साथ पन्नालाल जी कहार किसान मित्र है, किसान भाई है। बच्चों का भरण पोषण पालन। पन्नालाल जी से हम जानकारी लेंगे कि कैसे वो सिंगाड़े की खेती करते हैं, और यहाँ की जो पानगढ़ और गरवाड़ा गांव की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सिंगाड़े और इसी लेक के ऊपर टिकी हुई है। तो कैसे यहाँ का गुजारा चलता है, आम जनता यहाँ पर किस तरीके से जीवन यापन करती है, ये पन्नालाल जी भाई साहब हमें बताएंगे। तोड़ रहे हैं माता जी क्या नाम है अपना? रुकमन बाई माता जी है ये देवी, और ये यहाँ पर सिंगाड़े तुड़ाई का काम कर रहे हैं। माता जी, कितने साल से सिंगाड़े तुड़ाई करते हैं आप? 5-1 साल से आप सिंगाड़े की खेती कर रहे हैं। इस तरीके के देख पाओगे आप पौधे हैं सिंगाड़े के। एक पौधा दिखाइए जिसमें सिंगाड़ा लगा हुआ हो। इस तरीके के पौधे रहते हैं जिसमें सिंगाड़े लगे हुए हैं। ये इस तरीके से सिंगाड़े की बुनाई की जाती है। इसका सिंगाड़े का मुख्यतः उपयोग ही उपवास में किया जाता है। जब कोई व्रत उपवास रहता है तो फलिहार के रूप में सिंगाड़े खाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं रहती है। और जो बाज़ार में सिंगाड़े मिलते हैं अपने को काले काले, अंकल उसके लिए कोई प्रोसेस करनी पड़ती है? वो अपन उबालते हैं उस टाइम पे उनका कलर चेंज होता है। बाकी प्रोसेस तो क्या वो उबालने में होता है। ये कहाँ मतलब काई में उबालते हैं? साधारण पानी में उबालते हैं? साधारण पानी में। और जब साधारण पानी में सिंगाड़ों को उबाला जाता है तो ये काले हो जाते हैं। अभी ये कचरा दिख रहा है, ये कचरे को साफ़ करना पड़ता है। जैसे पानी आता है जी, ये कचरा है, पहले उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद फिर बेल तैयार करके चुपाई जाते हैं पानी के अंदर। ये
किसान भाइयों, देखिए आप किस तरीके से मेहनत से ये सिंघाड़े की खेती की जाती है। सिंघाड़े के प्लांट है ये। और सर कहाँ सिंघाड़ा लग रहे हैं इसमें बताइए। ये लगा हुआ ये बेल के नीचे सिंघाड़े लग रहे हैं। ये अभी तोड़ के बताइए। ऐसे ये देखिए, ये इस तरीके से सिंघाड़े निकाले जाते हैं। ये देख पाएंगे आप कैसे होते हैं सिंघाड़े। सर कितनी मेहनत लगती है इस खेत में, आप विस्तार से बताइए कि कैसे इसके बीज तैयार किए जाए और कैसे इसके बीज से सिंघाड़े बनाए जाते हैं। ये जो सिंघाड़ा है अपना, इनको ही अपन ये पानी में डालते हैं जी। तो फिर ये उगता है। मतलब इसको 3 महीना करीब उगने में टाइम लगता है इसका। पानी मतलब बेल तैयार होने के मतलब नीचे ज़मीन से बाहर निकलने में इसको 3 महीना लगता है। अभी पानी में डालेंगे। कौन से महीने में आप ये उगाते हैं? ये अभी मतलब दिसंबर लास्ट में इनका बीज अपन ये सिंघाड़ा ही पानी में डाल देंगे। जब दिसंबर लास्ट तक सिंघाड़े नदियों से निकाल लिए जाते हैं तब ये बिजाई के लिए, बीज के लिए सर सिंघाड़ा बचा लेते हैं और उसे दिसंबर महीने में ही चुपाई कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं। हाँ। ये स्टोरेज, बीज का स्टोरेज आप अपने घर पे रखते हैं या फिर कहीं तालाब में? तालाब में रखा, पानी में रखना पड़ता है। जहाँ गर्मी में पानी रहता है उस तालाब में आप इसे रख देते हैं दिसंबर महीने में ही। हाँ। और तभी ये उगना चालू हो जाता है। लगभग 3 महीने में ये उग जाता है। उसके बाद इसकी बेल निकलती है। हाँ, बेल निकल जाती है। मतलब मार्च जनवरी फरवरी में इनकी बेल निकलने लग जाती है। और उसी बेल को आप जब जून जुलाई महीने में, अगस्त महीने में जब बारिश की शुरुआत होती है तब अपने खेतों में लगा देते हैं। हाँ, जहाँ पर पानी नहीं भरा होता है। जहाँ पानी रहता है, जैसे पानी आता जाता है उसको तोड़ तोड़ कर रुपाई जाती है। जैसे घुटनों तक पानी आता है वहाँ पर आप हाँ, रुपाई कर देते हैं। रुपाई। अभी तो पानी ज़्यादा भरा हुआ है। ज़्यादा भरा अभी तोड़ने, अभी ये तो बस सीजन एंड आ रही है इसकी। जी। और सिंघाड़े आप जब तोड़ते हैं, चुपाई करने के कितने महीने में सिंघाड़ा तैयार हो जाता है? उनको लगता है कम से कम 5 महीना बरोबर। चुपाई करने के 5 महीने बाद आप सिंघाड़े खेत से निकाल पाते हैं। आप सिंघाड़े, हरे सिंघाड़े जो आप खेत से निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा अभी सिंघाड़े लगे हुए थे, तो ये हरे सिंघाड़े ही आप सीधे मंडी में नहीं ले जाते हैं? मंडी में नहीं, मंडी में बिक्री होता ही नहीं। ये हरे सिंघाड़ों की सीधी मंडी में बिक्री नहीं होती है। और आप जब ये सिंघाड़े आप मंडी में बेचते हैं तो आप देखते हैं काले काले सिंघाड़े आपने देखे होंगे मंडी में जब जाते हैं तो। सर क्या ये जो सिंघाड़े हैं हरे और लाल दिख रहे हैं हमें अभी, ये सिंघाड़े कब काले हो जाते हैं? ये अपन इसको बॉईल करते हैं, उबालते हैं घर पे। जी। उस टाइम पे उबालते हैं। उस टाइम मतलब क्या, जैसे उबालते हैं, पानी क्या इनका मट रहता है जो काला पड़ जाता है अपना। पानी में उबालने के बाद ये जो हरे लाल सिंघाड़े जो दिखते हैं हमको, ये काले हो जाते हैं। लगभग कितना समय की प्रोसेस रहती है पानी में उबालने की? इसका 1 घंटे के लगभग उबालना पड़ता है। 1 घंटा आप उबालते हैं तब आपको बाज़ार में जो काले सिंघाड़े देखने को मिलते हैं, मीठे मीठे सिंघाड़े, वो प्राप्त होते हैं। और जब अगर आप सूखा सिंघाड़ा प्राप्त करना चाह रहे हो जो फलियार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, वो सिंघाड़ा आप कैसे उत्पाद करते हैं? ये जो अपन ये तोड़ के बाहर निकालते हैं जी। इसको बाहर ले जाकर अपन सुखाएंगे अपने घर जी। घर पे सुखाते हैं। और बाद में सूखने के बाद में 15-20 दिन लगता है सूखने में इनको, 15 दिन। जी। बाद में इसको एक एक को कटिंग, नहीं तो इसकी मशीन है, हाथ से चाकू से, इसकी छुरी से इसको कटिंग करना पड़ता है। हाथ से मेहनत से, चाकू छुरी से कटिंग करके आप निकालते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत, नहीं तो इसकी मशीन अभी तक बनी है और नहीं बन पा रही है। तो क्योंकि आप छोटे बड़ा रहता है, कोई बड़ा रहता है, कोई छोटा। यहाँ से सिंघाड़ा आप कहाँ बेचते हो? नज़दीकी आपकी मंडी कौन सी लगती है? मंडी तो लगती नहीं, आसपास के मार्केट जो चित्तौड़ है, जावद, नीमच, निम्बाड़ा और उदयपुर तक। यहाँ आप खुद जाकर के, आपके किसान बंधु या आपके परिवार के कोई खुद जाकर के वहाँ बेचते हैं? तो कितने समय आपकी सीजन चलती है बेचने के लिए? ये बस 1.5-2 महीना लास्ट। 1.5-2 महीना ही आपका मुख्य कमाई का स्रोत है। तो फिर आप कैसे कमाई करते हैं? पूरा साल आप परिवार कैसे चलाते हैं? पर इनके ऊपर निर्भर, थोड़ी बहुत बाहर मजदूरी तो करते हैं, लेकिन ये कि बाकी इसके अलावा दूसरा काम हमारे पास में है भी नहीं है। आप मुख्यतः सिंघाड़े की खेती के ऊपर निर्भर है। हाँ। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। तो गांव में जो आपकी ज़मीन है तालाब के आसपास 2-3 बीघे जो भी रहती होगी, उसमें आप सिंघाड़े की खेती करते हैं। तो सर सिंघाड़े आपको कितने प्राप्त होते हैं? इसका लगभग उत्पादन क्या रहता है 1 बीघा खेत में? 1 बीघा खेत में करीब 35,000 का होता है खर्चा का। मतलब इसमें खर्चा बहुत है, आवक कम है।
आप देख पा रहे हैं, देखो किस तरीका का पौधा होता है सिंगाड़े का। ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। और सिंगाड़ा में कोई बीमारी वगैरह लगती है सिंगाड़े में बीमारी आती है ना, तो उसका निदान कैसे करते हैं आप? अपन मतलब जैसे बाहर दवाई छिड़काव करते हैं फसल हाँ। में, इसमें भी मतलब दवाई छिड़काव अच्छा, करनी बराबर वही दवाई, जैसे इल्ली हाँ। वगैरह का प्रकोप भी आता है आता है इसमें, इसमें। तो आप इसमें भी वही दवाई छिड़कते हो जो बाहर के लोग इल्ली में छिड़क हाँ, रहे वो वही होते है। हैं। और मेहनत काफ़ी ज़्यादा है मेहनत इसमें। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें, और मजदूर हमारे अलावा दूसरा कोई अन्य कास्ट का कोई मिलता भी नहीं है। हाँ, ये काम करने के लिए आपको कहार मजदूर ही चाहिएगा, जो खानदानी पानी और नावों का हाँ, ही बैठ के काम वो काम करते हैं, वही लोग इसमें काम कर पाते हैं। दूसरा मजदूर इनको नहीं मिल पाता है। इस तरीके से नीचे सिंगाड़े लगे होते हैं जिसकी हार्वेस्टिंग 2-3 महीने तक चलती है। और यही इस यहाँ के लोगों का जीवन यापन करने का मुख्य स्रोत है। यहीं से कमाई करते हैं सिंगाड़े से। और ये सिंगाड़े जो पक चुके हैं, जब इनको उबाला जाएगा तो ये काले हो जाएंगे। दोस्तों, सूखे सिंगाड़े जो आप निकालते हैं, सूखे सिंगाड़े की किस प्रकार से बिक्री करते हैं आप? कहाँ उनको बेचते हैं? उसको मतलब अभी अधिकतर तो उदयपुर में ले जाते हैं, नाल मंडी में मंडी लगती है सूखे सिंगाड़े के लिए। अगर जो सिंगाड़ा आपने सुखाकर निकाला है उसकी उदयपुर में मंडी लगती है, तो क्या भाव चला जाता है लगभग वहाँ? ये अभी तो मतलब 150 से 200 तक जाता है सूखा, एक 150 से 200 रुपये किलो तक जाता है। तो सुखाकर आप कितना माल निकालते हो एक बार में, एक सीजन में? लगभग ये करीब मतलब 150-200 मतलब 2-3 कुंटल के लगभग 2-3 क्विंटल आप निकाल लेते हो। तो 30 से 40 हज़ार रुपये आप ये कमाते हो सूखे सिंगाड़े के। सूखा सिंगाड़ा में 30-40 कमाते हैं। हाँ। उसमें तोड़ाई रुपये, इसमें मजदूरी निकाल के बरोबर नील बटा नील में हो जाता है। अगर इसमें रोक दोग नहीं है, अगर सही चल जाती है तो फिर 10-15 हज़ार रुपये का फ़ायदा अपन को मिलता है एक बीघे पे। बहुत मेहनत का काम है जो सिंगाड़े आप खाते हैं उसे पैदा करना, क्योंकि किसान को उसमें ज़्यादा कमाई नहीं मिल पाती है। ये इनकी मजबूरी यही है कि इनको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास आय का दूसरा स्रोत नहीं है कि ये अपने परिवार का पालन कर सके। इसके लिए ये मेहनत भरा काम करते हैं, ये खेती करते हैं सिंगाड़े की। और सर, जो सीज़न अभी चल रहा है मार्केट में जो सिंगाड़े बिक रहे हैं, इससे आप कितनी कमाई कर पाते हैं? ये जो ले जाते हैं अपन बेचते हैं तो मतलब क्या है कि लास्ट अपना मजदूरी, जैसे बाहर मजदूरी करते हैं 300-400 रुपये, तो मतलब पूरे दिन का बेचते हैं, आगे आते 300-400 रुपये ही मिलते हैं एक 25-30 किलो में। 25-30 किलो सिंगाड़े अगर आप बेच रहे हो तो उसमें मजदूरी 300-400 रुपये ही मिल पाती है। हाँ, लास्ट में उनका हिसाब देखा जाए तो बाकी तो अपने माल की वैल्यू रहती है। हाँ। उसमें फिर भी एक औसत बताइए कि आप 1.5 महीने में कितना पैसा कमाते हैं जब ये सीज़न सिंगाड़ा बिकने की चलती है तब? ये जो इसका जो आप बता रहे हैं इसकी बिक्री के, तो बिक्री बता दिया ना, मतलब एक बीघा का 35,000, मतलब ये टोटल मतलब फर्स्ट से बीज चौप रहे वहाँ से लगा अभी तक, तो अपने को ये मिलेगा लास्ट में 15-20 हज़ार रुपये ही मिलेगा इसमें। बहुत मेहनत करने के बाद इनको एक बीघा खेत से 15 से 20 हज़ार रुपये का ही मुनाफा मिल पाता है। बाकी बहुत ज़्यादा और मुनाफा मिलता है। इस काम में जान का खतरा भी बहुत है। और ज़्यादातर यहाँ की जो महिलाएं होती है वो सिंगाड़े तुड़ाई का काम करती है। जैसे आप देख पाओगे कि यहाँ भी एक महिला है जो सिंगाड़ा तुड़ाई का काम कर रही है। जितना आसान और स्वादिष्ट हमें सिंगाड़ा दिखता है कि आसानी से ख़रीद लिया और स्वाद भी बहुत अच्छा है, असल में उतनी आसानी से इसकी खेती नहीं होती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सिंगाड़े की खेती हो पाती है। ये अपन 1 किलो के बजाय 2 किलो भी खा जाए तो अपन को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है। और अधिकतर किसी को शुगर की मात्रा होती है तो ये कच्चा सिंगाड़ा खाने से शुगर भी कम हो जाता है। ये किसान का अनुभव है कि कच्चा सिंगाड़ा अगर आप खाते हो, जो बाज़ार में है वो पका हुआ सिंगाड़ा रहता है, लेकिन अगर आप हरा सिंगाड़ा जो इनके पास मिलता है अगर वो खाते हैं तो आप शुगर की बीमारी से आपको निजात मिल जाता है। ये यहाँ के किसानों का अनुभव बताता है। हम अभी पानगढ़ लेक पे हैं और ये लेक चित्तौड़गढ़ ज़िले के निम्बाड़ा तहसील ग्राम पानगढ़ गांव है। ये कनेरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव। कभी आप यहाँ आइए और देखिए कि यहाँ का जनजीवन किस तरीक़ा का है और कैसे कितनी मेहनत करने के बाद सिंगाड़े का उत्पादन किया जाता है। ये किसान यहाँ सिंगाड़े उत्पादन करते हैं। ये डर भी लग रहा है और एक एडवेंचर है हमारा कि छोटी से डुंडे में, इसे डुंडा बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, और छोटी सी ऐसे कोई नाव होती नहीं है इतनी सी बड़ी, इसे डुंडा ही कहेंगे हम। डुंडे पे बैठ करके हम
पानगढ़ लेक में सैर कर रहे हैं और सिंघाड़े की खेती देख रहे हैं। पकड़ो। नहीं जा पाऊँगी। हाँ, जैसे हाथ में ले सकते हो, नहीं जा नहीं पाऊँगी, कांटे लग जाएंगे। ये सिंघाड़े देखिए आप, इस तरीके से हरे और लाल सिंघाड़े होते हैं। अंकल क्या है फ़र्क इस हरे और लाल में? एक लाल सिंघाड़े देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हरे और लाल सिंघाड़े हैं, तो सर क्या है फ़र्क है? ये एक लाल सिंघाड़ा एक हरा सिंघाड़ा, इनमें फ़र्क क्या आ जाता है? तो जैसे अपने मक्की भी अगर सफ़ेद और पीली होती है ना, हाँ हाँ, इस तरह से बेल भी इसका सिंगाड़ा का बीज डालते हैं तो लाल ही उगेगा, और हरा डालेंगे तो हरा ही उगेगा। बाकी और कोई फ़र्क नहीं है, टेस्ट इसका सेम ही आएगा। टेस्ट सेम ही आएगा, सिंगाड़ा एक ही है, लेकिन इसका रंग अलग अलग। सिंघाड़ा बाजार में कभी भी देखो आप, लाल सिंघाड़ा कभी भी लाल हरा सिंघाड़ा नहीं देखा होगा आपने, जब भी देखा होगा काला सिंघाड़ा ही देखा होगा। लेकिन वो उबालने के बाद काला रहता है, ये कच्चा सिंगाड़ा रहता है, वो ये बॉयल करने के बाद ये काला हो जाता है। ये काला सिंघाड़ा नहीं है, हरा सिंघाड़ा बॉईल करके ये काला हो जाएगा। दोनों सिंघाड़े बॉईल करने के बाद काले हो जाएंगे। ये पूरा ही एक लकड़ी है, एक ही लकड़ी है ये पूरी, एक ही लकड़ी पुताई करके बनाया गया है। और इसे डुंडा कहा जाता है। तो नाव जो अलग अलग लकड़ियों से बनाई जाती है, लेकिन जो डुंडा होता है ये एक पेड़ का ही बनाया जाता है, एक ही पेड़, और ये महुए का पेड़ होगा, महुआ का पेड़, महुए के पेड़ से डुंडा तैयार किया जाता है। बंद करो ना।